रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने पुलिस पर बड़ा इल्जाम लगाया है, बड़ा आरोप। उन्होंने कहा है कि प्रशासन मुस्लिम समाज के वोटर्स को वोटिंग करने से रोक रहा है। प्रशासन जिले में कम वोटिंग कराने की साजिश कर रहा है। साथ ही हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने आसिम राजा के आरोपों को गलत बताया है, लेकिन आरोप पड़ा, इल्जाम पड़ा। पुलिस और प्रशासन पर आसिम राजा के गंभीर आरोप। एक वर्ग विशेष की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें मतदान करने से रोका जा रहा है और साफ साफ कह दिया पुलिस ने कि आपका वोट पड़ चुका है, आपको वोट देने की जरूरत नहीं। ऐसा इल्जाम आसिम राजा ने लगाया है, जो समाजवादी पार्टी के रामपुर प्रत्याशी हैं इस लोकसभा उपचुनाव में। बड़ा आरोप उनका, लेकिन पुलिस ने इन आरोपों को गलत करार दिया है। आरोप और प्रत्यारोप दोनों हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। वोटिंग की परसेंटेज बहुत कम है अभी। रामपुर पुलिस पूरे ज़िले में षड्यंत्र रच रही है। हर जगह से ये शिकायत आ रही है कि पुलिस वोट नहीं डालने दे रही। टांडे में राजकीय इंटर कॉलेज सीओ स्वार वहाँ खड़े पूरी फोर्स लिए हुए, लोगों को वहाँ घुसने नहीं दे रहे वोट डालने के लिए, और लोगों की पिटाई अलग लगा रहे हैं। दड़ियाल में भी यही सूरत हाल है। काशीपुर आंगा में वोट नहीं डालने दे रहे हैं, बिल्कुल मुसलमानों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं खुलेआम। वो कह रहे हैं घरों को जाओ, तुम्हारा वोट नहीं पड़ेगा। आधार कार्ड को आईडी नहीं मान रहे हैं, किसी कोई आईडी नहीं मान रहे हैं, कहते हैं पहचान पत्र लाओ, जो वोटर आईडी लाओ। ये जो बीएलओ की पर्ची अगर किसी के पास नहीं है, वो कंप्यूटराइज पर्ची ले गया, उसको वोट नहीं डालने दे रहे हैं, जबकि पर्ची की कोई अहमियत नहीं है। पर्ची का ये मतलब होता है कि उसका वोटर लिस्ट में नाम कौन से सीरियल पे है, सिर्फ ये देखना है। इसके अलावा पर्ची की कोई अहमियत नहीं है। पूरे ज़िले में पुलिस का आतंक है जगह जगह। पुलिस ये चाहती है एक वर्ग विशेष की पोलिंग बहुत कम हो जाए, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रचा है। देखिए, जनता से अपील की गई है, हमने भी की है, सबने की है, वो वोट डालें, निर्भीक होकर डालें। अनावश्यक लोग कुछ अफवाहें उड़ाते रहते हैं। अभी आपने कई बूथों पर देखा, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं, खुशी से वोट दे रहे हैं। और जिनको कोई शिकायत है वो फर्जी उड़ाते रहते हैं कि ये पुलिस कर रही है, वो पुलिस कर रही है। बहरहाल हम लोग इसी से भ्रमण कर रहे हैं, इसी बात के लिए कि कहीं कोई किसी तरह का रुकावट, किसी तरह की परेशानी किसी को ना होने पाए। अभी आसिफ रजा साहब अभी मिले थे, हम डीएम साहब गए थे, और रजा इंटर कॉलेज है वहाँ पे मिले थे। उन्होंने संतोष व्यक्त किया और कल कुछ शिकायत थी उनको, हमने बात करके समाधान करा दिया था उसका। ये बड़ा जिला, पूरा जनपद है, बहुत बड़ा फोर्स लगता है। कहीं एक आध का कोई दिक्कत हो जाती है तो हमारा टारगेट ये है कि उसको सुधार दिया जाए। मान लो कहीं कोई बात हो गई छोटी मोटी, बड़ा परिवार है तो हम लोग सुधार लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी संतुष्ट हैं, उनसे बात की। पुलिस कप्तान कह रहे हैं रामपुर के कि हमने उनकी शिकायत का समाधान कर दिया है और वो संतुष्ट हो गए। और इधर आसिम राजा के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है और उसमें रामपुर में पुलिस पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने फौरन ट्वीट करके समर्थन जाहिर किया अपने प्रत्याशी के लिए रामपुर में और कहा कि मतदान को प्रभावित किया गया है, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है और चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। मांग की गई है चुनाव आयोग से कि संज्ञान लिया जाए। ट्वीट करके समाजवादी पार्टी ने समर्थन जाहिर किया अपने प्रत्याशी के लिए। और ये देखिए, ऑफिशियल लेटर पैड पर भी कुछ बात कही गई है। ये देखिए, पत्र भी लिखा गया है संभवतः चुनाव आयोग को, इसको ट्वीट में संलग्न किया गया है। महत्वपूर्ण, ये पूरे का पूरा ट्वीट इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है समाजवादी पार्टी का, जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से है। उपचुनाव में जारी, देखिए आप, रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जारी मतदान को प्रभावित करने के मकसद से विधानसभा स्वार के टांडा और दूसरे इलाकों में सत्ता पक्ष के इशारे पर पुलिस सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। तो आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का इधर कहना है कि यहां की जनता ने अखिलेश यादव को सम्मान दिया, मुझे भी जनता से सम्मान मिलेगा। और वहीं अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार नहीं करने पर उन्होंने कहा कि जनता पर उन्हें पूरा भरोसा है। आजमगढ़ सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, क्या मुद्दे देख पाए आप आजमगढ़ में जिनको लेकर के आप जनता के बीच में गए, और धरातल में क्या स्थिति आज चुनाव का देखें?
जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है ये आजमगढ़ मेरे परिवार के लिए घर की तरह रहा। हमेशा लोगों ने स्नेह दिया, नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान दिया, मुझे भी बहुत प्यार मिला और मैं उम्मीद करता हूँ अपने इस परिवार के बीच आज हमारा बेहतर से बेहतर परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। आदरणीय नेताजी का सम्मान बढ़ेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मान बढ़ेगा, उनके नेतृत्व को लोग और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, मैं देख रहा हूँ पिछले 5 सालों से जब से समाजवादी सरकार गई और योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार में आए तब से पूरी तरह से उपेक्षित है। जो विकास योजना माननीय अखिलेश जी के समय शुरू हुई तो उन योजनाओं को भी ठप कर दिया गया। और आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं, वो महसूस करते हैं कि कौन ने क्या किया है। और आजमगढ़ के लोगों के दिलों में ये बात है कि आजमगढ़ की तरक्की और विकास केवल समाजवादियों ने किया है। और विकास, तरक्की, रिश्तों की, जज्बातों की, भावनाओं की, सभी चीज़ों का लोग ख्याल रखते हुए मुझे यकीन है कि मौका मुझे मिलेगा। अब कह रहे समाजवादी पार्टी सरकार में आजमगढ़ का बहुत विकास हुआ, कई विकास योजनाएं आपने गिनाई भी। क्या यही वजह थी कि अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार करने नहीं आए? ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इसको? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें आजमगढ़ के अपने लोगों पे यकीन है और यकीन कोई एक दिन का नहीं है, अब तो ये यकीन पीढ़ियों बदल चुका है। मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है आजमगढ़ में और कहा जाता है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज़ है। इसके अलावा उलेमा काउंसिल ने भी जो समर्थन के लिए पत्र लिखा, आपकी जानकारी में होगा। AIMIM ने भी कहा है कि गुड्डू जमाली को सपोर्ट करें। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि फ़ाइट बहुत टफ हो गई है, ट्रायंगुलर फाइट कह सकते हैं इसे? देखिए, अब जितने एंगल उम्मीदवार के उतने जितने उम्मीदवार हो, 13 उम्मीदवार हो सकता 13 एंगल की फाइट हो। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कहता, बट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आजमगढ़ का जनमानस है। आजमगढ़ में जाति, धर्म, मजहब हर चीज़ से ऊपर उठ के लोगों ने पार्टी को सम्मान दिया है, हमारे लीडरशिप को सम्मान दिया है और उसी लीडरशिप के चेहरे पर, उसी पार्टी के सिद्धांतों पर मैं आजमगढ़ की जनता के बीच में हूँ, जनता की अदालत में हूँ। और हमें यकीन है कि जनता की अदालत से फैसला हमेशा समाजवादी के पक्ष में आया है और फिर आएगा। बाकी किस किस के क्या आरोप, किसका जवाब दिया जाए, जवाब देने योगी नहीं, इन पर आरोप नहीं है। करने के लिए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि आजमगढ़ की जनता के लिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ है, इस शहर के लिए काम हुआ है, निश्चित रूप से उनको विजय श्री दिलाएगी। तो इस उपचुनाव की वोटिंग पर हमारी नजर है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अगली खबर झांसी से है। वहां के थाना सदर बाजार में हर्ष फायरिंग की तस्वीर आने के बाद जिले के SSP ने एक्शन ले लिया है। यहाँ थाने में सेवानिवृत्त पर विदाई समारोह के दौरान एक सिपाही कुलदीप यादव ने हर्ष फायरिंग कर दी। SSP ने उसे सस्पेंड कर दिया है और साथ ही उसकी लाइसेंस से रिवॉल्वर जब्त करने के साथ साथ उस पर मुकदमा भी कायम कर दिया गया है। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र में पैरोकार की सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के उपरांत उनके घर वालों के द्वारा डीजे लगाया गया था थाना परिसर में जहां वो रहते हैं। उसी दौरान कुछ पुलिस कर्मचारियों के द्वारा डांस किया गया। उसमें एक कुलदीप सिंह यादव नाम के कर्मचारी के द्वारा अपने लाइसेंसी असले का प्रदर्शन किया गया। तथ्य संज्ञानित होते ही तत्काल संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है, उसका असला जब्त कर लिया गया है, FIR दर्ज कर दी गई है। शेष जो कर्मचारी हैं उनकी पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। SSP का बयान आपने देखा। तो बड़ी खबर है झांसी से। हर्ष फायरिंग प्रकरण पर बड़ा एक्शन हुआ है। 9 सिपाही और 1 दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। यह बड़ा एक्शन झांसी प्रकरण पर। थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, थाने में सेवानिवृत्त कार्यक्रम में सिपाही ने हर्ष फायरिंग की थी और उसी मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई। बड़ा एक्शन हर्ष फायरिंग प्रकरण पर। 9 सिपाहियों और 1 दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। चंद्रकांत हमारे संवाददाता झांसी से हमारे साथ हैं। आप झांसी में जो हुआ और जो एक्शन हुआ, चंद्रकांत विस्तार से बताएं। राजेंद्र, आमतौर पर देखा जाता है, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, पुलिस जो कर रही है इस वीडियो में, इन सबको रोकने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। समाज में कहीं फायरिंग होती है, कुछ होता है, ये सब तमंचे पे डिस्को होता है, हम सब काफी पिछले दिनों से देख रहे हैं। तमाम तमंचे के वीडियो वायरल होते हैं, उन पर पुलिस सख्त एक्शन करके और तत्काल कार्रवाई करती है। और झांसी के SSP की तारीफ करनी होगी, उन्होंने भी ये वीडियो वायरल होने के बाद, हमारी खबर चलने के बाद
तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले उन्होंने संबंधित सिपाही जिसने फायर किए हैं, 3 फायर किए हैं, और फायरिंग करने वाले सिपाही पर उन्होंने सबसे पहले FIR दर्ज की है और उसका जो लाइसेंसी असला था उसको जब्त कर लिया है। उसके तुरंत बाद दूसरी कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई में उन्होंने 9 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है और 9 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है जी और एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा जो थानाध्यक्ष है उनको लाइन हाजिर कर दिया है। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रकांत। तो तारीफ के लायक यहाँ पर काम SSP झांसी का, उन्होंने फौरन एक्शन लिया। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। कानपुर से इस वक्त हमारे पास है, बैंक के पूर्व मैनेजर ने मुख्तार बाबा को करोड़पति बनाया था। नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से सरकारी खजाना लुटाया गया था। धोखाधड़ी के मामले में बैंक मैनेजर की सेवाएं समाप्त हुई थी और SIT की पूछताछ में मुख्तार ने करोड़पति बनने के राज खोले। 1 से 3 जून के बीच हयात 2 को दिए गए हैं 5 लाख रुपए। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास है। क्राउड फंडिंग के लिए दिया गया था 5 लाख रुपया। हयात जफर हाशमी से जुड़े कई लोग पुलिस के रडार पर हैं। कांग्रेस के 2 पार्षदों से भी पूछताछ कर सकती है SIT। रतीश द्विवेदी फोन लाइन पर है। रतीश, बड़ी खबर है और ज्यादा जानकारी दें। मुख्तार बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 4 दिन से पुलिस इस ताक में थी कि मुख्तार बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन जैसे ही ये खबर मुख्तार बाबा तक पहुंची थी तो वो भूमिगत हो गया था। लेकिन बुधवार को दबाव इतना ज्यादा पड़ा कि उसे कर्नल थाने पहुंचना पड़ा और उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए मेडिकल करा के फिर गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जो नए खुलासे हो रहे हैं उसमें मुख्तार, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मुख्तार बाबा ने माना है कि 1 से 3 जून के बीच 5 लाख रुपए की फंडिंग की गई थी और ये क्राउड फंडिंग थी। दरअसल शत्रु संपत्तियों पर, कानपुर की 2 शत्रु संपत्तियों पर मुख्तार अहमद, हाजी मुख्तार अहमद और मुख्तार बाबा काबिज है और शत्रु संपत्तियों को लेकर जिला प्रशासन और केंद्र सरकार का अभिरक्षक कार्यालय लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में ये भी शंका जाहिर की जा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्तार बाबा ने इन शत्रु संपत्तियों से ध्यान भटकाने के लिए कानपुर हिंसा में आग में घी का काम किया और पीछे से बैक चैनल फंडिंग की, जिसके तहत मामले में, शत्रु संपत्ति के मामले में थोड़ी देर हो या ध्यान भटक जाए और कानपुर हिंसा भड़क जाए। तो ये तमाम सवाल हैं, तमाम जवाब हैं जो सामने आ रहे हैं। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ध्यान भटकाने की साजिश भी हो सकती है। मुख्तार बाबा इसीलिए इससे इन्वॉल्व हुआ होगा। बहुत धन्यवाद आपका रतीश। कानपुर से बड़ी खबर, हयात जफर हाशमी से जुड़े कई लोग इस वक्त पुलिस के रडार पर। और एक और बड़ी खबर है, लखनऊ और उन्नाव समेत RSS के 6 दफ्तरों पर विस्फोट की धमकी देने वाला आरोपी PFI का एक्टिव मेंबर निकला है। बड़ी खबर, UP ATS की पूछताछ में आरोपी राज मोहम्मद ने कबूल किया है PFI कनेक्शन। 2018 से 2021 के बीच PFI और फिर SDPI के सक्रिय सदस्य के तौर पर इसने काम किया। 2021 के बाद अपनी गतिविधियों को बताने से बच रहा है राज मोहम्मद। UP ATS ने बीते 7 जून को धमकी देने वाले राज मोहम्मद को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था। रिमांड पर लेकर ATS लगातार पूछताछ कर रही है राज मोहम्मद से। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर, RSS के 6 दफ्तरों पर विस्फोट की धमकी देने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। इधर पीलीभीत में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां पर तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से जा टकराई और इसमें 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। और आपको बताएं कि यात्रा के दौरान ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। पिकअप गाड़ी हरिद्वार से गोला की ओर जा रही थी। थाना गजरौला के पूरनपुर हाईवे की यह सारी घटना है। 10 लोगों की मौत हो गई इस दर्दनाक हादसे में। पिकअप की गाड़ी पेड़ से जा टकराई। हरिद्वार से आ रहे थे, ड्राइवर ने एक बार डिवाइडर पे चढ़ा दी गाड़ी, तो उससे कहा धीरे धीरे चलो, नज़दीक आ गए हैं। उसने मुंह धोया और कहा चलो चल लेंगे। फिर आगे जाकर हम तो सो गए। जब उठे तो देखा कि सब तहस नहस पड़ा है। हाँ, ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। इसमें टोटल 17 लोग यहाँ लाए गए, जिसमें 8 लोग मृत अवस्था में लाए गए और 2 यहाँ इलाज के दौरान एक्सपायर हुए, काफ़ी सीरियस थे। 7 में से 1 रेफर, बाकी 7 बच्चे, उसमें से 1 रेफर हुआ है, वो भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में था। 6 लोग यहाँ पर। आज तड़के लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, जिसमें DCM से
कुछ लोग हरिद्वार से गोला वापस लौट रहे थे। 17 लोग कुल थे उस गाड़ी में और उसका एक्सीडेंट होता है और 10 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जो 7 लोग हैं उसमें से 2 को बरेली रेफ़र करा गया है और 5 जो इंजर्ड हैं उनको यहाँ जिला अस्पताल पीलीभीत में उपचार कराया जा रहा है। और सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने अपना दुख जाहिर किया है। ट्वीट करके उन्होंने जो दुख जाहिर किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। जनपद पीलीभीत में सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। अधिकारियों को राहत और बचाव के काम बहुत तेजी से संचालित करने और घायलों के उपचार हेतु निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। इधर अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर कल देर रात अपने किसी साथी छात्र को छोड़ने गए एएमयू के 3 छात्रों की आरपीएफ और जीआरपी के जवानों से बहस हो गई। इसके बाद छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके साथ मारपीट की। इसके विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाहर बाबे सैयद गेट पर 10 से ज्यादा छात्र धरने पर बैठ गए और आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बाद में मौके पर पहुंचे प्रॉक्टर ने भी छात्रों को समझाया, लेकिन वो लगातार कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। अब पीड़ित छात्र सादिक उल इस्लाम ने पुलिस कर्मियों की अभद्रता के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना सिविल लाइन में एक तहरीर भी दी। मसला ये था, करीब 11:30-12 बजे रात के वक्त का लगभग मामला था और वेस्ट बंगाल के लड़के थे, वो कुछ लड़कों को छोड़ने गए थे। उसी दौरान कुछ आरपीएफ के और वहाँ के जो रेलवे के जो लोग हैं और जो कर्मचारी हैं, उन्होंने क्या काम किया, जो पुलिस में हैं, उन्होंने उन लड़कों से बदतमीजी की और उनको सीसीटीवी कैमरे में ना आ जाए उनको अलग हटाकर 15 मिनट तक लड़कों को तीनों को मारा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।